चलिए बच्चों, मूविंग ऑन टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस 10th सीबीएसई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। बाकी के जो भी एग्जांपल्स है आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है तो मुझे बिंदास्त मैसेज कर देना। तब तक हम लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चलो, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओहम रेजिस्टर। हमको क्या करना है, हमको पावर कंपेयर करनी है जो यूज्ड हुई है 2 ओहम रेजिस्टर में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग के सर्किट्स। अब देखो, पहला सर्किट कैसा है, 6 वोल्ट बैटरी जो कि सीरीज में कनेक्टेड है विथ 1 ओहम एंड 2 ओहम रेजिस्टर। ये हमारा क्या आ गया, पहला केस। तो फॉर फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस के लिए आ गया। सेकेंड केस क्या है, 4 ओहम बैटरी, सॉरी 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल। सेकेंड केस कौन सा है, पैरेलल वाला है, ये सेकेंड केस लिख देंगे जो कनेक्टेड है 12 ओहम एंड 2 ओहम रेजिस्टर्स के साथ। चलो, गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। V कितना दिया है, दैट इज 6 वोल्ट। अब देखो, ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है वो सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ, 1 ओहम एंड 2 ओहम के साथ। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, R1 प्लस R2 दैट विल गिव यू 1 प्लस 2, ये आ गया 3 ओहम। सो RS कितना आया, 3 ओहम आ गया, एकदम इजी पीजी। चलो, और सेकेंड केस की बात कर लेते तो V कितना है, 4 वोल्ट है, बराबर। अब R ये पैरेलल में है, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और 1 अपॉन R1 कितना है, ये कितना है, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम, सिंपल बात है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और जिससे मल्टीप्लाई किया उनको ऊपर ले लो, तो 1 प्लस 6 अपॉन 12 दैट विल गिव यू 7 बाई 12। देयरफॉर RP इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 ओहम। अब RP की वैल्यू ये आ गई। चलो, अब हमको क्या करना है, पावर कंपेयर करना है यूज्ड इन 2 ओहम रेजिस्टर। तो हमारे पास पावर के लिए फॉर्मूलाज है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। अब सेकेंड फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो, ये पहला जो फॉर्मूला है ये हम यूज नहीं करेंगे। अब ये क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पावर फाइंड करनी है, बराबर। V जो है वो वोल्टेज है, वो हमको दिया है। अब I अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट द थिंग हियर इज कि हमारा पहला केस जो है वो सीरीज के लिए है और ये फॉर्मूला नहीं काम का उसके। तो सेकेंड फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला लगता है सीरीज में, और लास्ट का जो बचा है ये फॉर्मूला लगता है पैरेलल में। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये वाला फॉर्मूला सीरीज में क्यों लगता है एंड ये वाला फॉर्मूला पैरेलल में क्यों लगता है, तब तक हम सॉल्व कर लेते। तो अब देखो, V गिवन है, R गिवन है, तो सबसे पहले हम I के लिए करंट फाइंड करेंगे, मतलब I इज नथिंग बट करंट। तो I जो हमें फाइंड करना है उसके लिए हम ओहम्स लॉ यूज करेंगे, बाय ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है तुम्हारा 6, I तो फाइंड करना है, R कितना है 3, तो 6/3 दैट गिव्स यू I। देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये आ गया। अब ये I की वैल्यू सेकेंड फॉर्मूला में पुट करो, क्या देगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अब ये R की बात करेंगे। अब ये जो R है ये RS वाला R नहीं है बच्चों, इतना ध्यान रखो। ये R जो है ये 2 ओहम वाला R है। अब हमने ये 2 ओहम वाली क्यों वैल्यू ली, द थिंग इज की हमको पावर पूछा है ये 2 ओहम के रेजिस्टर के साथ, यूज्ड इन 2 ओहम रेजिस्टर। जब हमको सेपरेटली अगर पूछते कि इसकी वैल्यू, ये पहले पावर की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन वाले के साथ कंपेयर करो, तब हम ये RS यूज करते।
हमको सिर्फ इसकी पावर पूछी है जो कि यूज हो रहा है 2 ओम रेजिस्टर के साथ, तो हम ये जो आर है ये 2 ओम लेंगे। क्लियर? चलो, अब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 दैट इज 8 वैट, देयरफॉर P इज इक्वल टू 8 वैट। ये इतना आ गया बच्चों। कंपेयर करने का है, अब हमको सेकेंड केस के लिए निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस के लिए पावर कितनी आ गई? 8 वैट। अब सेकेंड के लिए देखो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें ओम्स लॉ लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास V की वैल्यू ऑलरेडी है, R की वैल्यू ऑलरेडी है। तो V कितना है? V इज 16। V कैसे 16? तो चलो पहले ऐसे ही कर लेते, प्रॉपर जाएंगे, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब ये जो R है ये 2 है। अब देखो 16, 4 का स्क्वायर आ गया बाय 2, तो 2 1 जा 2, 8 जा, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू 8 वैट। अब दोनों ही केसेस में पावर 8 वैट है तो इजीली कंपेयर हो गया। इसमें भी 8 वैट है, इसमें भी 8 वैट है। चलो बढ़िया एकदम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एकदम तहलका मचा देंगे अपन। बट पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, मकसद रुकना नहीं चाहिए। चलो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।